ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने बुलेट्स, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपके पास यहाँ पर डीएल और डेफिनेशन लिस्ट जो होती है आपके पास, जैसे डीएल हो गई, डीटी हो गई, यानी कि डेफिनेशन की लिस्ट किस तरह आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने डीएल का टैग ओपन किया है और डीएल का टैग मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, जैसे हम लिस्ट आइटम को ओपन कर देते हैं, इसी तरह इसके अंडर जो आपके पास आएगा, ठीक है, वो आएगा आपके पास डीटी का। सही है, और यहाँ पर मैं कोई भी एक टैक्स लिख देता हूँ। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और टैग आएगा डीडी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसको सेव करवाते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, ये देखें खुद ब खुद इसने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की हेडिंग बना दी और उसके नीचे यहाँ पर आपकी डेफिनेशन लिख दी। क्या टैग यूज किया हमने? सबसे पहले आप लोग डीएल का टैग ओपन करोगे। ठीक है, उसके बाद डीटी, यानी कि डीएल स्टार्ट किया आपने कि हम एक लिस्ट बनाने जा रहे हैं हेडिंग्स की। ठीक है, उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन लिया डीटी का, डेफिनेशन टाइटल। ठीक है, डेफिनेशन टाइटल देने के बाद यहाँ पर आपने डीटी का टैग क्लोज किया, तो ऑटोमेटिक आपके पास पाकिस्तान बन गया। देन आपके पास डेफिनेशन डेफिनेशन, यानी कि आपके पास जो भी आपने हेडिंग डाली है उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है। ठीक है, अगर आप इसके डिटेल लिखना चाहें, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो डेफिनेशन आपकी उस तरह चलती रहेगी। सही है। एक और आपके पास टैग होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये टैक्स लिखा हुआ है, ये टैक्स मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये टैक्स मैंने पेस्ट कर दिया। सही है, और इसको मैंने किया प्ले। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो आपके पास आपको टेक्स्ट दिख रहा है, ये आपके पास जो है वो इसकी फॉन्ट का कलर चेंज हो जाए, फॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इससे पहले एक और टैग आता है फॉन्ट का। ठीक है, जो टैग ओपन होगा वो क्लोज भी होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये एक टैग बना दिया इन्होंने, लेकिन इस टैग को डेफिनेशन आप लोगों ने देनी होगी। जैसे कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फेस। ठीक है, फेस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रख देता हूँ इसका नाम एरियल। ठीक है, एरियल एक फॉन्ट होता है हमारा। अच्छा, अभी यहाँ पे इस तरह दिख रहा है ये। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए स्टाइल चेंज हो गया फॉन्ट का। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक और आता है साइज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका रख देता हूँ 8। ठीक है, इसको मैंने सेव करवाया और आपके यहाँ पर मैंने किया प्ले। सही है, तो इस तरह भी आप लोग हेडिंग 1 हेडिंग 2 के अलावा भी अपने फॉन्ट को इंक्रीज करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टीज की आती है कलर की। ठीक है, उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आप कलर के लिखने के लिए एक प्रॉपर्टीज की आती है COLOR कलर। ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा, यहाँ पर अब आप लोगों ने करना क्या है, कोई भी एक कोड लिख सकते हैं आप लोग। RGB का एक कोड होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई भी कोड लिख देता हूँ FF55AA। ठीक है, इसको मैंने सेव करवाया और यहाँ पे आके प्ले करेंगे। देख, जो भी आप कोड लिखेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो आपके पास यहाँ पर एक जनरेट कर देगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर DD। ठीक है, इसको सेव करवाया, प्ले करेंगे, अब कलर चेंज होगा। अच्छा, FF की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ BB। सही है, कोई भी आप कोड लिखेंगे उस कोड के हिसाब से ही आपको जनरेट करके देगा। सही।